हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है, वेलकम है। हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो उर्दू सब्जेक्ट वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल और फ़ायदेमंद होने वाला है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, संगो खिश्त शीशा व तीशा नोको नश्तर किसकी तसनीफ़ है? आपके ऑप्शंस हैं इब्न इंशा, कन्हैया लाल कपूर, मुज्तबा हुसैन, हसब आला में से एक से ज़्यादा, हसब आला में से कोई नहीं। तो संगो खिश्त शीशा व तीशा नोको नश्तर ये सारी तसनीफ़ है कन्हैया लाल कपूर की। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कन्हैया लाल कपूर जो हैं इस सारे किताबों के मुसन्निफ़ हैं। संगो खिश्त शीशा व तीशा नोको नश्तर ये सारे किताब कन्हैया लाल कपूर के हैं। कन्हैया लाल कपूर 1910 में पैदा हुए थे लायलपुर पाकिस्तान में, और 1980 में इनका इंतकाल हो गया था। आपको याद रखना है, कन्हैया लाल कपूर 1910 में पैदा हुए थे, 1980 में इंतकाल हो गया था। संगो खिश्त शीशा व तीशा नोको नश्तर इनकी तसनीफ़ात हैं। गालिब जदीद शुअरा की मजलिस में इन्हीं का इंशाइया है। चलते हम अपने अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, सही ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन है फसाने अजायब बागो बहार सबरस फसाने अजायब, सबरस बागो बहार फसाने अजायब फसाने आज़ाद, बागो बहार फसाने आज़ाद सबरस फसाने अजायब, हसब आला में से हसब आला में से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा, पहले देख लीजिए कब कौन देख। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। फसाने आज़ाद, फसाने आज़ाद 1880, बागो बहार 1802, सबरस 1635, फसाने अजायब 1824। तो ये नहीं होगा आपका। सबरस 1635, बागो बहार 1802, फसाने अजाब 1824, फसाने आज़ाद 1880। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इस ऑप्शन का बी राइट हो जाएगा। सबरस 1635 में वजी ने लिखी थी अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। बागो बहार 1802 में मीर अमन देहलवी ने जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी थी। बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर व मारूफ किताब है। तो बागो बहार के मुसन्निफ़ कौन है? मीर अमन देहलवी, जो 1802 में तसनीफ़ हुई थी जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर। और फसाने अजाइब 1824 में लिखी थी रजब अली बेग सुरूर ने कानपुर में। फसाने अजाइब कानपुर में 1824 में लिखी गई थी। आपको ये कानपुर याद रखना है, जहन में लखनऊ रहता है। तो फसाने अजाइब कानपुर में लिखी गई थी 1824 में। फसाने आज़ाद, फसाने आज़ाद 1880 में। ये किन किन फसाने आज़ाद है? ये पंडित रतन नाथ सरशार की ये जो है ये नाविल है फसाने आज़ाद। ये सब तो दास्तान है, लेकिन फसाने आज़ाद नाविल है। आपको ये याद रख लेना है, कभी आप फसाने आज़ाद को भी दास्तान समझ लें। चलिए अब अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। फसाने अजाइब किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? ऑप्शन है जॉन गिलक्रिस्ट, हकीम असद अली ख़ान, आबिद अली इबादत, हसब आला में से एक से ज़्यादा, हसब आला में से कोई नहीं। तो फसाने अजाइब जो लिखी गई थी वो हकीम असद अली ख़ान की फरमाइश पर लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। फसाने अजाइब को मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर ने 1824 में कानपुर में हकीम असद अली ख़ान की फरमाइश पर लिखी थी। रजब अली बेग सुरूर की पैदाइश हुई थी 1786 में लखनऊ के अंदर, और 1869 में बनारस में इनका इंतकाल हो गया था रजब अली बेग सुरूर का। रजब अली बेग सुरूर जिस गालिब के दोस्त थे, और गालिब का इंतकाल भी हो गया था 1869 में, आपको याद रखना है। और गालिब जब कलकत्ता के सफ़र पे थे तो लखनऊ में इनकी मुलाकात हुई थी रजब अली बेग सुरूर से। आपको ये भी जहन नशी कर लेना है। जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर ऊपर बताया मैंने कि बागो बहार लिखी गई थी। आबिद अली इबादत की फरमाइश पर लिखी गई थी ड्रामा इंद्र सभा। आगा हसन अमानत लखनवी की जो ड्रामा इंद्र सभा है वो आबिद अली इबादत की फरमाइश पर लिखी गई थी 1852 में, और 1854 में उस ड्रामा को स्टेज किया गया था। आपको याद रख लेना है। अगला सवाल है, जाने आलम किसकी इश्क में गिरफ्तार हुआ था? ऑप्शन है अंजुमन आरा, माह तिलात, बदरी मुनीर, हसब आला में से एक ज़्यादा, हसब आला में से कोई नहीं। तो पहले तो ये जान लीजिए जाने आलम किस अफसाने का, किस नाविल का, किस दास्तान किरदार है? तो जाने आलम जो है ये फसाने अजाइब का किरदार है जाने आलम। तो जाने आलम जो है
ये अंजुमन आरा की इश्क में गिरफ्तार हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। माह तिलत से उसकी शादी होती है। बदर मुनीर जो है ये मसनवी सहरुल बयान का किरदार है, तो आपको ये जहन नशी कर लेना है कि जाने आलम अंजुमन आरा की इश्क में गिरफ्तार हुआ था। माह तिलत माह तिलत से उसकी शादी हो चुकी होती है, और बदर मुनीर जो है ये मीर हसन की जो सहरुल बयान है ये उसका किरदार है बदर मुनीर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। मावरा किसका शेरी मजमुआ है? मखदूम मुहियुद्दीन, नून मीम राशिद, मीराजी, हस्ब बाला में से एक ज़ाद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो मावरा ये नून मीम राशिद का पहला शेरी मजमुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मावरा नून मीम राशिद का पहला शेरी मजमुआ है। नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या है? नज़र मोहम्मद राशिद। पूछा जाता है कि नज़र मोहम्मद नून जाल रा, नज़र मोहम्मद राशिद। इनकी पैदाइश हुई थी 1810 में नज़र मोहम्मद राशिद की, और इनकी वफ़ात हुई थी 1975 में। मखदूम मुहियुद्दीन और मीराजी, तो मीराजी के गीत, मीराजी की नज़में, ये इनके जो है शेरी मजमूए हैं मीराजी के। मखदूम मुहियुद्दीन की कब पैदाइश हुई थी और कहाँ पैदा हुए थे, आपको कमेंट में बताना मखदूम मुहियुद्दीन के बारे में। और मखदूम मुहियुद्दीन मीराजी और नून मीम राशिद में से किनका ताल्लुक़ हल्का अरबाब ज़ौक़ से था? ये दोनों बातें आप कमेंट करिए। मखदूम मुहियुद्दीन, नून मीम राशिद और मीराजी, इन तीनों में से किनका ताल्लुक़ हल्का अरबाब ज़ौक़ से था और किनका ताल्लुक़ जो है तरक्की पसंद उससे था, तहरीक से था? ये दोनों बातें आप लोग कमेंट करिए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। मद्दो जज़्रो इस्लाम किसका दूसरा नाम है? मद्दो जज़्रो इस्लाम का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है तुलुए इस्लाम, शाहनामा इस्लाम, मुसद्दस हाली, हस्ब बाला में से एक ज़ाद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो मद्दो जज़्रो इस्लाम का दूसरा नाम है मुसद्दस हाली। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मद्दो जज़्रो इस्लाम का दूसरा नाम है मुसद्दस हाली। शाहनामा इस्लाम ये जो मसनवी है हफीज़ जालंधरी की, तुलुए इस्लाम ये अल्लामा इकबाल की नज़्म है, आपको ये याद रख लेना है। अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश हुई थी 1837 में पानीपत में, और 1914 में इनका इंतकाल हो गया था, आपको याद रखना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। दिल्ली के मुआशरत किस दास्तान में बयान की गई है? ऑप्शन है सबरस, फसाने अजाइब, बागो बहार, हस्ब बाला में से एक ज़ाद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो दिल्ली के मुआशरत बागो बहार में बयान की गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। दिल्ली के मुआशरत बागो बहार जो मीर अमन की है उसमें, क्योंकि मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे, दिल्ली में उनकी पैदाइश हुई थी, बाद में वो कलकत्ता गए थे। मीर अमन की पैदाइश हुई थी 1830 में, और 1908 में, बाज़ किताब 1910, ये दोनों बातें हैं। इनमें इनका इंतकाल हो गया था कोलकाता के अंदर। तो आपको अगर ये जहन में रहेगा कि मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे और अपने आखिरी उम्र में कलकत्ता गए थे, तो उन्होंने बागो बहार में दिल्ली के माशरत बयान किया है। फसाने अजाइब में लखनऊ के माशरत है। फसाने अजाइब लिखी गई थी कानपुर में, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। फसाने अजाइब लिखी गई थी कानपुर के अंदर, लेकिन वहाँ की माशरत जो है लखनऊ की बयान की गई है फसाने अजाइब में। सबरस जो है ये दक्कन की किताब है और उर्दू की सबसे पहली दास्तान है, तो इसमें दक्कन के बारे में लिखी गई होगी, आपको याद रख लेना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ज़हर इश्क किसकी मसनवी है? मीर तकी मीर, शौक लखनवी, दया शंकर नसीम, हस्ब बाला में से एक ज़ाद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो ज़हर इश्क जो है ये शौक लखनवी की मसनवी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। शौक लखनवी की तीन मसनवियाँ आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? फ़रेब इश्क, बहार इश्क, ज़हर इश्क, ये तीनों मसनवी जो है शौक लखनवी की है। और तीन मसनवियाँ और किन की है? तो नुसरती की भी 3 मसनवी है और शेख बहाउद्दीन गवासी की भी 3 मसनवी है। तो नुसरती का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद नुसरत नुसरती। उनकी 3 मसनवियाँ कौन कौन सी है? नोट करिए आप। गुलशन इश्क, अली नामा, इस्कंदर नामा, जिसको तारीख़ इस्कंदरी भी बोलते हैं। तो नुसरती की 3 मसनवी आपको याद रखनी है। गुलशन इश्क, अली नामा, सिकंदर नामा। और शेख बहाउद्दीन गवासी का पूरा नाम है शेख बहाउद्दीन गवासी। उनकी 3 मसनवियाँ कौन सी है? मीना सतवंती, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल, तूती नामा। ये 3, नंबर 1 मीना सतवंती, नंबर 2 सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल, और नंबर 3 तूती नामा। ये तीनों गवासी की है। सेम उसी तरह से शौक लखनवी की 3 मसनवियाँ हैं। ज़हर इश्क, फ़रेब इश्क, बहार इश्क।
दया शंकर नसीम की मसनवी कौन सी है, कमेंट में बताइए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। इंशाअल्लाह खां इंशा की तसनीफ़ की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन है सिल्के गौहर, आसारुस सनादीद, दस्तंबू, हस्ब वाला में से एक ज़ाद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इंशाअल्लाह खां इंशा की तसनीफ़ है इनमें से सिल्के गौहर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इंशाअल्लाह खां इंशा की तसनीफ़ है सिल्के गौहर। इनकी दास्तान है, मतलब मुख्तसर, वो है रानी कैतकी की कहानी। रानी कैतकी की कहानी जो है इंशाअल्लाह खां इंशा की तसनीफ़ है। इसी तरह से दरियाए लताफ़त उर्दू ज़बान की किताब है, उर्दू के क़वाइद बयान किए गए हैं दरियाए लताफ़त, वो भी इंशाअल्लाह खां इंशा की है। इंशाअल्लाह खां इंशा की पैदाइश हुई थी 1752 में मुर्शिदाबाद के अंदर, और 1817 में इनका इंतकाल हो गया था लखनऊ में। तो आपको इंशाअल्लाह खां इंशा से तीन चार सवाल याद रखने हैं कि सिल्के गौहर, दरियाए लताफ़त, रानी कैतकी की कहानी, तीनों तसनीफ़ इंशा साहब की है। इनकी पैदाइश हुई थी 1752 में मुर्शिदाबाद में, 1817 में लखनऊ में इनका इंतकाल हो गया था। आसारुस सनादीद सर सैयद की किताब है, दस्तंबू मिर्ज़ा गालिब की है। आपको ये क्लियर रखना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हरूफ इल्लत कितने हैं? ऑप्शन है 3, 2, 1, हस्ब वाला में से एक ज़ाद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो हरूफ इल्लत जो है वो 3 है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, जिसका मजमुआ कहलाता वाय, वाव अलिफ या। आपको ये वाय याद रखना, वाय वाव अलिफ या, ये तीनों हरूफ इल्लत कहलाते हैं। तो वाय ये आपको याद रखना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। मलक की जमा क्या है? ऑप्शन है मलाइक, ममालिक, इमलाक, हस्ब वाला में से एक ज़ाद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो मलक की जमा है मलाइक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मलक मतलब फरिश्ता, मलाइक बहुत सारे फरिश्ते। ममालिक ये मुल्क की जमा है, ममालिक जो है ये मुल्क की जमा है ममालिक। और इमलाक जो है ये मिल्क की जमा है, मिल्कियत, किसी चीज़ का मालिक होना उसको मिल्क बोलते हैं, उसकी मिल्कियत में है तो उसकी जमा होगी इमलाक। और मुल्क की जमा ममालिक और मलक की जमा मलाइक। इस तरह के क्वेश्चन तैयारी 1, 2, 3 तीनों में पूछे गए हैं, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर रखना है। ये आदमी कंफ्यूज हो जाता है इम्तिहान हाल के अंदर और गलत क्वेश्चन करके आ जाते हैं, तो आपको ये क्लियर रखना है। मलक की जमा मलाइक, मुल्क की जमा ममालिक और मिल्क की जमा इमलाक। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तुर्की, फ़ारसी, अरबी, हस्ब वाला में एक ज़ाद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो तुर्की, उर्दू जो है ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उर्दू के माने आते हैं लश्कर के, उर्दू के क्या माने आते हैं? लश्कर के। और लश्कर में बहुत सारे लोग होते हैं, तो जिस तरह से उर्दू ज़बान में कुछ अल्फाज हिंदी के हैं, फ़ारसी के हैं, अरबी के हैं, मतलब बहुत सारी ज़बानों को मिलाकर उर्दू ज़बान को बनाया गया है, तो उसके माना आते हैं लश्कर के, उर्दू ज़बान के। और ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है उर्दू। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कारवाने ख़याल किसके खतूत का मजमुआ है? अकबर इलाहाबादी, मौलाना आज़ाद, शिबली नोमानी, हस्ब वाला में से एक ज़ाद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो कारवाने ख़याल जो है ये मौलाना आज़ाद के खतूत का मजमुआ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। गुबार खातिर भी इनके खतूत का मजमुआ है और कारवाने ख़याल भी इनके खतूत का मजमुआ है। मौलाना आज़ाद 1888 में मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए थे, 1958 में इनका इंतकाल हो गया था मौलाना आज़ाद का, आपको ये याद रख लेना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। मकातीब गालिब किसने मुरत्तिब किया था? मकातीब गालिब को, तो मकातीब गालिब ऑप्शन है मालिक राम, इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी और गालिब। तो मकातीब गालिब के मुरत्तिब हैं इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी। इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी ने मकातीब गालिब को मुरत्तिब किया था, और इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी ने ही जो गालिब के जितने अशार हैं उन सब को भी जमा करके उन सब को भी तरतीब दिया था इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी ने। इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी की पैदाइश हुई थी 1904 में और 1988 में इनका इंतकाल हो गया था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। मकातीब शिबली किसने मुरत्तिब किया था? अख्तरुल ईमान, खलीलुर रहमान आज़मी, काजी अब्दुल वदूद, हस्ब वाला में से एक ज़ाद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो मकातीब शिबली के मुरत्तिब हैं मौलाना सैयद सुलेमान नदवी, हस्ब वाला में से कोई नहीं आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सैयद सुलेमान नदवी साहब ने मकातीब शिबली को मुरत्तब किया था।
सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश हुई थी 1884 में। 1953 में इनका इंतकाल हो गया था कराची में। पैदा हुए थे ये दसना बिहार में और इनका इंतकाल हो गया था कराची में 1953 में। आपको ये याद रख लेना है। खलीलुर रहमान आज़मी 1927 में इनकी पैदाइश हुई थी आजमगढ़ में और 1978 में इनका इंतकाल हो गया था अलीगढ़ में। आपको ये याद रख लेना है। काजी अब्दुल वदूद साहब की पैदाइश हुई थी 1896 में पटना में। 1984 में इनका पटना में ही इनका इंतकाल हो गया था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तज़किरा मजमूए नग़्ज़ के मुसन्निफ़ कौन हैं? हाफिज़ महमूद शीरानी, कुदरतुल्लाह कासिम, कुदरतुल्लाह शौक़, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो तज़किरा मजमूए नग़्ज़ के मुसन्निफ़ हैं कुदरतुल्लाह कासिम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तज़किरा मजमूए नग़्ज़ के मुसन्निफ़ हैं कुदरतुल्लाह कासिम और मजमूए नग़्ज़ के मुरत्तिब हैं हाफिज़ महमूद शीरानी। आपको ये भी याद रख लेना है कि तज़किरा मजमूए नग़्ज़ के मुरत्तिब हैं हाफिज़ महमूद शीरानी साहब और इसके मुसन्निफ़ है कुदरतुल्लाह कासिम। कुदरतुल्लाह शौक़ का कौन सा तज़किरा है? आप लोग कमेंट में बताइए। कुदरतुल्लाह शौक़ और कुदरतुल्लाह कासिम, आपको ये दोनों जहन में रखना है। दोनों का तज़किरा है। कुदरतुल्लाह कासिम का तज़किरा मजमूए नग़्ज़ और कुदरतुल्लाह कासिम का तज़किरा है तबक़ातुश शोरा। चलिए मैं बता देता हूँ इसको आपको, लेकिन जहन में रखना है कि कुदरतुल्लाह कासिम का तज़किरा है मजमूए नग़्ज़ और कुदरतुल्लाह कासिम का तज़किरा है कुदरतुल्लाह शौक़ का तबक़ातुश शोरा। कुदरतुल्लाह कासिम का ये वाला मजमूए नग़्ज़। तो ये और हाफिज़ महमूद शीरानी ने मजमूए नग़्ज़ को तरतीब दिया था। ये तीन चीज़ें क्लियर रखिए कि मजमूए नग़्ज़ के मुसन्निफ़ है कुदरतुल्लाह कासिम, मजमूए नग़्ज़ के मुरत्तिब है हाफिज़ महमूद शीरानी और तबक़ातुश शोरा के मुसन्निफ़ है कुदरतुल्लाह शौक़। ये तीनों चीज़ें आपको अलग अलग क्लियर रखनी है। चलिए अगले सवाल की ओर। उर्दू के पहले वासोख्त निगार किसे माना जाता है? इमाम बख्श नासिख, मीर तकी मीर, ख्वाजा हैदर अली आतिश, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो उर्दू के पहले वासोख्त निगार माने जाते हैं मीर तकी मीर। मीर तकी मीर को वासोख्त निगार मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने बताया अपनी किताब आब हयात में। आब हयात जो उर्दू की तारीख़ी किताब है उसके अंदर मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मीर तकी मीर को वासोख्त निगार माना है। ख्वाजा हैदर अली आतिश की पैदाइश हुई थी 1778 में। 1778 में इनकी पैदाइश हुई थी। 1847 में इनका इंतकाल हो गया था। आपको ये जहन नशी कर लेना है। रानी कैतकी की कहानी में जगत प्रकाश के गुरु कहाँ रहते हैं? सवाल है, रानी कैतकी की कहानी में जगत प्रकाश के गुरु कहाँ रहते हैं? रानी कैतकी की कहानी इंशाअल्लाह खान शाह की जो तसनीफ़ है इसमें जगत प्रकाश के गुरु कहाँ रहते हैं? ऑप्शन है जंगल में, पहाड़ पर, महल में, हस्बे वाला में से एक ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये पहाड़ पर रहते हैं। जगत प्रकाश के गुरु पहाड़ पर रहते हैं। आपको ये याद रख लेना है रानी कैतकी की कहानी के अंदर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तज़किरा गुलशन बेखज़ा के मुसन्निफ़ की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन है शेफ्ता, कुतुबुद्दीन बातिन, मिर्ज़ा अली लुत्फ़, हस्बे वाला में से एक ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो तज़किरा गुलशन बेखज़ा के मुसन्निफ़ है कुतुबुद्दीन बातिन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कुतुबुद्दीन बातिन ने गुलशन बेखार के जवाब में लिखी थी गुलशन बेखज़ा। गुलशन बेखार जो शेफ्ता का तज़किरा है, गुलशन बेखार ये शेफ्ता का तज़किरा है। इसके जवाब में कुतुबुद्दीन बातिन साहब ने गुलशन बेखज़ा लिखी थी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हैयत के एतबार से कसीदे की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, 3 किस्में हैं, 4 किस्में हैं, हस्बे वाला में से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो हैयत के एतबार से कसीदे की 2 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। हैयत के एतबार से कसीदे की 2 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपको ये बताना है कि उर्दू का सबसे पहला कसीदा गो शायर कौन है? उर्दू का सबसे पहला कसीदा गो शायर कौन है और उर्दू का पहला बाकायदा कसीदा गो शायर कौन है? तो उर्दू का सबसे पहला कसीदा गो शायर है कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ने 12 कसीदे लिखे हैं। तो उर्दू का पहला कसीदा गो शायर कुली कुतुब शाह है और बाकायदा कसीदा गो शायर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब हैं। आपको याद रख लेना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। जिस नज़्म में औरतों के जज्बात की तर्जमानी हो उसे क्या कहते हैं? जिस नज़्म में औरतों के जज्बात की तर्जमानी हो उसे क्या कहते हैं?
ऑप्शन है वासोख्त रेख्ती कसीदा, हसब वाला में से वाला से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रेख्ती कहते हैं उस नज़्म को जिसमें औरतों के जज्बात की तर्जमानी हो। वासोख्त उसको कहते हैं जिसमें आशिक महबूब को जली कटी सुनाए और मतलब वो सब ऐसी वैसी बातें करे तो उसको वासोख्त बोलते हैं। और रेख्ती में औरतों की जज्बात की तर्जमानी की जाती है। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। मलका शम्स ताजदार किस दास्तान का किरदार है? मलका शम्स ताजदार किस दास्तान का किरदार है? तो आपको ये जहन में रख लेना है कि मलका शम्स ताजदार किसी दास्तान का किरदार है, ये किसी मसनवी का किरदार नहीं है। क्योंकि मसनवी दास्तान के सबसे करीब कौन सी सिन्फ है? मसनवी है। दास्तान में भी माफौकुल फितरा अनासिर का इस्तेमाल होता है, मसनवी भी में भी माफौकुल फितरा अनासिर रहती है। तो मलका शम्स ताजदार जो है ये दास्तान का किरदार है। किस दास्तान का किरदार है? तो ये मीर तकी ख्याल की जो बोस्तान ख्याल है उसका किरदार है। मलका शम्स ताजदार मीर तकी ख्याल, मीर तकी मीर नहीं, मीर तकी ख्याल की फ़ारसी दास्तान है बोस्तान ख्याल, ये उसका किरदार है मलका शम्स ताजदार। सबरस पताया मुल्ला वजी की तसनीफ़ है। फसाने अजाइब रजब अली बेग सुरूर की तसनीफ़ है। चलते अगले सवाल की ओर। फहमीदा नईमा सालिहा किस नावल के किरदार है? ऑप्शन है फिरदौस बरी, उमराव जान अदा, तौबतुन नुसूह। क्या है सवाल? फहमीदा नईमा सालिहा किस नावल के किरदार हैं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन, तौबतुन नुसूह। तौबतुन नुसूह का ये किरदार है। तौबतुन नुसूह किसकी नावल है? तो तौबतुन नुसूह डिप्टी नज़ीर अहमद की नावल, आपको याद रखना है। यहाँ तो इसी तौबतुन नुसूह का किरदार है फहमीदा नईमा सालिहा। तौबतुन नुसूह डिप्टी नज़ीर अहमद की नावल है। डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश 1830 में हुई थी बिजनौर के अंदर और 1913 में इनका इंतकाल हो गया था। डिप्टी नज़ीर अहमद को शम्सुल उलमा का खिताब मिला हुआ, आपको पता है कि डिप्टी नज़ीर अहमद को शम्सुल उलमा का खिताब मिला हुआ है। डिप्टी नज़ीर अहमद 1830 में पैदा हुए थे, 1913 में इनका इंतकाल हो गया था। डिप्टी नज़ीर अहमद के 7 नावलें जो आपको जहन नशी कर लेना है, बनातुन नाश, तौबतुन नुसूह, फसाना मुब्तला, इब्नुल वक्त, अयामा, रुयाए सादिका, ये नावल सारे जो हैं और मिरातुल उरूस, ये सारे डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल हैं। कौन कौन से? मिरातुल उरूस सबसे पहला नावल है। कौन सा? उर्दू का सबसे पहला नावल मिरातुल उरूस 1869। डिप्टी नज़ीर अहमद का पहला नावल मिरातुल उरूस। फिर तौबतुन नुसूह, फसाना मुब्तला, इब्नुल वक्त, अयामा, रुयाए सादिका, ये सारे नावल जो है डिप्टी नज़ीर अहमद का है। उमराव जान अदा, उमराव जान अदा ये जो है मिर्ज़ा हादी रुस्वा की नावल है, सबको पता है मिर्ज़ा हादी रुस्वा की नावल है उमराव जान अदा। उमराव जान अदा कब शाये हुआ था? तो 1899 में शाये हुआ था। फिरदौस बरी देख रहे हैं, ये भी 1899 में शाये हुआ था। उमराव जान अदा भी 1899 में शाये हुआ था। फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शरर का नावल है। फिरदौस बरी किसका नावल है? अब्दुल हलीम शरर का। अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश कब हुई थी? अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश कब हुई थी? कमेंट में बताइए। जिसका नावल है फिरदौस बरी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। उर्दू नावल की तनकीदी तारीख किसकी तसनीफ़ है? उर्दू नावल की तनकीदी तारीख किसकी तसनीफ़ है? आपके ऑप्शन है इमदाद इमाम असर, अली अब्बास हुसैनी, सैयद एहतशाम हुसैन, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो उर्दू नावल की तनकीदी तारीख़ है अली अब्बास हुसैनी की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। उर्दू नावल की तनकीदी तारीख़ जो है ये अली अब्बास हुसैनी की है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इमदाद इमाम असर, इमदाद इमाम इनका नाम है, असर इनका तखल्लुस है। 1849 में पटना में पैदा हुए थे, 1934 में इनका इंतकाल हो गया था। इमदाद इमाम असर के बारे में कहा जाता है और ये कौल भी है कि गालिब पर सख्त किस्म की तनकीद, गालिब पर सख्त किस्म का एतराज़ इमदाद इमाम असर ने किया है। गालिब पर सख्त किस्म की तनकीद बोलिए या सख्त किस्म का एतराज़ बोलिए, ये इमदाद इमाम असर ने किया है। काशिफुल हक़ाइक़ इनकी तनकीदी किताब है। काशिफुल हक़ाइक़ इमदाद इमाम असर की तनकीदी किताब है। और फसाने हिम्मत की भी इनकी तसनीफ़ है। फसाने हिम्मत भी इन्हीं की तसनीफ़ है, इमदाद इमाम असर की। सैयद एहतशाम हुसैन, सैयद एहतशाम हुसैन 1912 में पैदा हुए थे, 1972 में इनका इंतकाल हो गया था। और
तरक्की पसंद तहरीक के सबसे नुमाइंदा नक्काद माने जाते हैं सैयद एहतशाम हुसैन। ये सवाल बनता है कि तरक्की पसंद के सबसे नुमाइंदा नक्काद कौन है, तो सैयद एहतशाम हुसैन। जैसे सवाल होता है कि जदीदियत के सबसे बड़े अलमबरदार कौन है, जदीदियत के सबसे बड़े अलमबरदार कौन है, तो शमसुर रहमान फारूकी हैं। उसी तरह से तरक्की पसंद तनकीद के सबसे नुमाइंदा नक्काद कौन है, सबसे बड़े नक्काद कौन है, तो सैयद एहतशाम हुसैन। सैयद एहतशाम हुसैन 1912 में पैदा हुए थे, 1972 में इनका इंतकाल हो गया था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। शीश महल किसके खाकों का मजमुआ है, शीश महल किसके खाकों का मजमुआ है। ऑप्शन है असमत चुगताई, सादत हसन मंटू, शौकत थानवी, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शौकत थानवी जो है ये शीश महल खाके के मतलब जो खाका है शीश महल इनके मुसन्निफ हैं, इनके शौकत थानवी। असमत चुगताई का खाका कौन सा है, दो ज़खी, आपको याद रख लेना है। असमत चुगताई का खाका है दो ज़खी। मंटू का खाका क्या है, मंटू का खाका क्या है ये आपको बताना है कमेंट में। असमत चुगताई 1915 में इनकी पैदाइश हुई थी बदायूं में, और 1951 में मुंबई में इनका इंतकाल हो गया था। असमत चुगताई का खाका दो ज़खी है जो इन्होंने अपने भाई के ऊपर लिखा है। असमत चुगताई का खाका दो ज़खी के नाम से है। टेढ़ी लकीर असमत चुगताई का सवानही नाविल है, टेढ़ी लकीर असमत चुगताई का सवानही नाविल है, आपको ये याद रख लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन तमाम दोस्तों को शेयर करिए जो BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं। उनका सब्जेक्ट उर्दू है।